तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जो एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम हैं वो 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपके पूरी तरह संपन्न कराए जा चुके हैं। उसके बाद 2 दिसंबर को आपकी आंसर की भी आ गई है, जिस पे आप लोगों ने अपने सभी प्रश्नों पर जिनमें आप लोगों को डाउट था, तो 5 दिसंबर तक आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। तो इसके बाद जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल बनता है, जो कि मेरी पुरानी वीडियो में और मेरे टेलीग्राम में पूछा गया था और मुझे मैसेज करके पूछा गया था कि भाई आप जो एमपी टेट वर्ग 3 की मेंस की वैकेंसी है उसके बारे में बताइए कि जो हमारी एमपी टेट वर्ग 3 की मेंस वैकेंसी है वो कब तक आएगी और यदि आएगी तो कितने पदों पर आ सकती है। और इसके अलावा जो दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपके एमपी टेट वर्ग 3 के सिलेबस से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई जो एमपी टेट वर्ग 3 का हमारा सिलेबस है उसके बारे में भी डिस्कस करिए, क्योंकि जो तैयारी है हम लोगों को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो खैर भाई दोस्तों, आप लोगों का जो प्रश्न है वो जेन्युइन है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें प्री प्लान्ड और पहले से तैयार होने की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्न जो इस तरह के एमपी टेट वर्ग 3 की मेंस वैकेंसी से संबंधित प्रश्न हैं वो सभी क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो पहले पूरी देख लीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के जो प्रश्न हैं मेरी इसी वीडियो में रहते हैं और बाद में आप लोग उन्हीं प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हर व्यक्ति के कमेंट का जवाब इसीलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि वो पहले ही मैं उसका आंसर अपनी जो वीडियो में है वो दे चुका होता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं कहा करता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो पूरा देख लिया करिए। फिर उसके बाद दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट बचता है, आप लोगों का कोई भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं पर्सनली एक्टिव रहता हूं, और या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका प्रश्न का आपका उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वन बाई वन। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोगों की जो एमपी टेट वर्ग 3 की मेंस की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। दोस्तों, ये समझने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो अभी तक हमारे जो एमपी टेट का जो ईएसबी का अभी तक का पूर्वानुभव रहा है मुझे कि वैकेंसी कब कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जब कमलनाथ जी की सरकार थी, आज से कई साल पहले, तो उन्होंने एक साल में 1 लाख वैकेंसी को भरने का वादा किया हुआ था। जिसके बाद दोस्तों एक साल के अंदर ही उनकी सरकार चली गई थी और जो हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी वो आ गई थी। तो भाई मेरे, जो एक साल में 1 लाख वैकेंसी देने की बात कही गई थी, तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, आप लोगों को 1 लाख वैकेंसी सुन के बहुत बड़ी वैकेंसी लग रही होगी, लेकिन ये विश्वास मानिएगा कि वो 1 लाख वैकेंसी इनके प्रपत्रों में, इनके जो जहाँ जहाँ राजपत्रों में कब प्रकाशित हो गई, कब इन्होंने वैकेंसी पूरी कर ली, ये स्टूडेंट को पता नहीं चला दोस्तों। ये मान के चलिएगा, यदि मिली तो ये मान के चलिए कहीं पुलिस की थोड़ी बहुत निकाल दी। इसके अलावा बीच में अभी शिक्षा विभाग में की वैकेंसी इन्होंने भरी हुई थी, क्योंकि कई सालों से 9-10 सालों से वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। तो उसमें दोस्तों इन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ वैकेंसी निकाली थी। लेकिन दोस्तों, जो 1 लाख का ये जो भारी बड़ा आपको वैकेंसी का नाम सुनाई दे रहा है, तो स्टूडेंट ही जानता होगा कि वो 1 लाख वैकेंसी कब निकल गई, पता ही नहीं चला। वो तो उसका इंतज़ार ही करते रहे कि भाई अभी 1 लाख वैकेंसी बची हुई है। तो दोस्तों, यही हाल फिलहाल में है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब ये न्यूज़ कटिंग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जो मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन को ये लेटर सौंपा गया था कि 5 साल के अंदर जो 2.5 लाख वैकेंसी हैं वो मध्य प्रदेश में निकाली जाएंगी। तो दोस्तों, ये भी खैर जो जो चीज़ है ये उसी के जैसी है। अब उन्होंने दोस्तों 5 साल में 2.5 लाख वैकेंसी को क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों आगे जो 2-3 वर्षों में विधानसभा के चुनाव आएंगे, ये उस वैकेंसी को वहाँ तक जरूर लेके जाएंगे। क्योंकि दोस्तों विधानसभा चुनाव के समय ये लोग एक, कहते नहीं, मिठाई दिखानी पड़ती है, तो ये मिठाई के रूप में जो जनता को ये वैकेंसी दिखाएंगी, जो नए हम लोग स्टूडेंट हैं, नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको ये दिखाएंगे कि देखिए भाई हमारी सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाली। तो दोस्तों, यदि मैं बात कर लूँ कि आप लोगों की वैकेंसी कब तक आ सकती है इस पूरी हिस्ट्री को देखते हुए,
तो भाई मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो आप लोगों की ये दिसंबर तो जा ही रहा है 2024 का, 2025 का, तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है तो 2025 में भी आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों ने इससे पहले ईएसबी का कैलेंडर देखा होगा तो 2024 में पहले उन्होंने वर्ग 2 की मेंस की चयन परीक्षा रखी हुई थी, और इसके बाद दोस्तों आपके जो वर्ग 3 की जो अभी पात्रता परीक्षा हुई है ये रखी गई थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि जो वर्ग 2 की मेंस की चयन परीक्षा थी उसको उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिया, और आप लोगों की जो वर्ग 3 की ये पात्रता परीक्षा है इसको पहले कंडक्ट कराया। इसको कराने का दोस्तों उद्देश्य ये था इन लोगों का कि उन्हें पता है कि पात्रता परीक्षा के बेस में किसी का टीचिंग में ये तो है नहीं कि सीधे चयन हो जाना है तो हम लोगों को उनको वेतन देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि वर्ग 2 का यदि हम लोग चयन परीक्षा करा लेंगे तो उसके बाद उन टीचरों को बकायदा महीने की वेतन वगैरह देनी पड़ेगी, जिससे जो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों ये लोग ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश सरकार है जो मेन वैकेंसी है उसको देने से हमेशा कतराती रही है, और ये विश्वास मान के चलिएगा इन्होंने जो 5 साल में 2.5 लाख वैकेंसी देने का जो वादा किया है, तो ये मान के चलिएगा दोस्तों कि ये जो 2.5 लाख वैकेंसी हैं आपको पता नहीं चलेगा ये कब फुलफिल हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि यार 2.5 लाख वैकेंसी तो आई ही नहीं। ये दोस्तों मैं आपको अभी तक के अपने पूरे अनुभव की बात बता रहा हूँ, इसको विश्वास मान के चलिएगा। तो अब साथियों आप लोगों का जो डाउट होगा वो ये होगा, तो क्या भाई हम लोग जो मेंस की तैयारी करना है वो छोड़ दें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर इन्होंने 5 साल में 2.5 लाख बोली हैं तो देखिए जहाँ तक 2025 में मेरा अनुभव है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो 2025 में तो आपकी वैकेंसी आने वाली है नहीं। और 2026 की बात रही तो श्योरिटी उसमें भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव तक अपना ये वाली वैकेंसी खींच सकते हैं। और रही बात दोस्तों पदों की, तो अभी जो मध्य प्रदेश सरकार की जो पद की बात है इसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए दोस्तों बता रहा हूँ, तो उसमें दोस्तों अभी की न्यूज कटिंग के हिसाब से 19,000 पद बताए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की बात कर रहा हूँ, वर्ग 2 और वर्ग 3 में 19,000 पद के आसपास आप लोगों की वैकेंसी बताई गई है। तो जब कभी भी ये लोग निकालेंगे तो हो सकता है दोस्तों 1-2 हज़ार आप लोगों के पद बढ़ा दें, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ये लोग पद बढ़ा के आप लोगों की वैकेंसी निकालें। तो 19,000 पद के आसपास आप लोग मान के चलिएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी जो वैकेंसी है एमपी टेट वर्ग 3 की मेंस की, तो ये आप लोगों का हो गया कि कब तक आएगी। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस से संबंधित भी कई साथियों के डाउट हैं, क्योंकि हम लोग ये तो दोस्तों इंतज़ार कर नहीं सकते कि आपके एमपी टेट वर्ग 3 की वैकेंसी कब आएगी। आएगी भी तो ये मान के चलिए दोस्तों, यदि मान के चलिए आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, एक प्रकार से आप लोग मान के चलिए कि आज जारी हो गया, तो क्या हम लोगों की 1-2 महीना में तैयारी हो जाएगी? और वैसे भी दोस्तों आप लोगों ने एमपी टेट में देख लिया है कि आप लोगों को तैयारी करने के लिए मुश्किल से 20 से 25 दिन ही मिले थे। तो हम लोगों को ये सोच के नहीं बैठना है कि 2025 में यदि वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोगों को तैयारी नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप लोग कॉमन सब्जेक्टों की तैयारी भी करते रहे, तो अगर आप एमपी टेट का इंतजार तो कर ही रहे हो, उसकी तैयारी तो कर ही रहे हो, उसके अलावा जो वन डे अन्य एग्जाम होते हैं उनमें भी आप लोग अप्लाई करिएगा, और आप लोग अपने जो तैयारी है वहाँ पर यूज करिएगा। क्योंकि दोस्तों कहते नहीं कि हम लोगों को चारों तरफ हाथ फैलाना पड़ता है तब जाके आज के समय में कहीं सिलेक्शन हो पाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग एमपी टेट वर्ग 3 मेंस के सब्जेक्ट की। तो दोस्तों 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी के अनुसार यदि मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग 3 के मेंस का जो सब्जेक्ट है वो आयोग के द्वारा ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं डाला गया है कि आपकी जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा है उसमें आप लोगों के ये सब्जेक्ट आएंगे। तो आप कहेंगे कि भाई किस तरीके से आप बता रहे हो कि सब्जेक्ट क्या होंगे? तो भाई मेरे आप पहले मेरी बात सुनिए। वर्ग 3 में दोस्तों ये मान के चलिए आप शिक्षक परीक्षा देने जा रहे हैं, चयन परीक्षा रहेगी, पात्रता परीक्षा आपकी पहले ही हो चुकी है। तो दोस्तों जब आप टीचिंग एग्जाम कोई देने जाते हो तो उसमें दोस्तों मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि बाल विकास तो रहती ही है, सीडीपी रहती ही है। हो सकता है कि उसमें आप लोगों के 1-2 टॉपिक और ऐड कर दें, या अभी के अनुसार 1-2 टॉपिक आप लोगों के हटा के रिप्लेसमेंट कर दें, यही हो सकता है और कुछ नहीं। अब रही बात दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट की, हिंदी की। हिंदी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है
जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आपकी पूछी नहीं जाती। तो हिंदी दोस्तों हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। अब रही बात दोस्तों हिंदी के टॉपिकों की, तो मेरा जो सलाह है आपके लिए वो ये है कि आप लोग पात्रता परीक्षा में दिए गए जितने आप लोगों के टॉपिक हैं उन्हीं के अनुसार आप लोग तैयारी करिएगा। जैसे हिंदी में दोस्तों हम लोगों को पता है कि व्याकरण में हम लोगों को संधि, समास, तत्सम, तद्भव ये सब पढ़ने ही पड़ते हैं और अभी हम लोगों के पास बहुत सारा विशेष टाइम है। तो खाली समय में दोस्तों ये पता है कि हिंदी सब्जेक्ट आना ही है, तो जब पता है दोस्तों तो क्यों ना उसकी तैयारी करते रहें। भाई आपको बताना ज़रूरी है कि संधि में ये चीज़ आएगी, ये नहीं आएगी, ये तो कभी देता नहीं है दोस्तों। वो तो टॉपिक दे देता है कि संधि, समास और अलंकार, तत्सम, तद्भव ये पूछे जाएंगे। तो पहले से दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ करके चलनी है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश भी दोस्तों आपकी मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और टीचिंग एग्ज़ाम में तो वो ये इसमें आएगी ही। और इसके अलावा मैथ भी आएगी दोस्तों। अब रही बात दोस्तों ईवीएस की, यानी पर्यावरण की, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंज हो सकता है। पर्यावरण में कुछ चेंज आपके जो एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा है, ये दोस्तों मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और ये विश्वास मान के चलिएगा कि ये सब्जेक्ट जितने मैंने बताए जो आपकी पात्रता परीक्षा में आते हैं ये तो आएंगे ही। ये हो सकता है कि आप लोगों की जो चयन परीक्षा में पर्यावरण में थोड़ी सी बदलाव कर दिया जाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या पर्यावरण नहीं आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि पर्यावरण आए लेकिन इसके साथ अन्य चीज़ें भी ऐड कर दें। जैसे कि यदि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी की सुपर टेट की परीक्षा होती है, उसमें पर्यावरण तो दोस्तों आती ही है लेकिन उसके साथ ही जो आप लोगों के अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि उसमें करंट अलग से पोर्शन जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा 10 नंबर की हिस्ट्री अलग से जोड़ दी जाती है। इस तरह दोस्तों उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं जो कम नंबरों के साथ अलग अलग से जोड़ दिए जाते हैं। तो जो आप लोगों को परिवर्तन यदि देखने के लिए मिल सकता है तो यहीं पर देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो अभी तक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपकी मैथ हो गई और ईवीएस और सीडीपी, ये तो दोस्तों लिख कर ले लीजिए, ये तो आएगा ही आएगा। तो भाई जब हमें पता है कि ये सब्जेक्ट आने हैं, इनके अलावा हमारा काम नहीं चलना है, तो भाई इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये विश्वास मानिएगा। और दोस्तों चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जो वर्ग 3 के मेंस की तैयारी है कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दूंगा। अभी जल्दबाजी में जो कोर्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आप लोगों के पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए तो कोर्सों की लाइन लग गई है। तो भाई मेरे अभी जल्दबाजी मत करिए, मैं आप लोगों को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो ला के पूरा डिस्कस कर दूंगा। और बाकी जिन लोगों को दोस्तों माता पिता के पैसे बर्बाद करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी फ़िलहाल ये तो मैंने आपको बता दिया अपने अनुभव से कि भाई वैकेंसी नहीं आने वाली है और मुझे विश्वास है कि नहीं आएगी अभी फ़िलहाल में। तो सभी साथी अपनी तैयारी, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें। बाकी दोस्तों आगे की जो पूरी प्लानिंग है, पूरी स्ट्रेटेजी है वर्ग 3 मेंस की परीक्षा की तैयारी करने की, वो आपको जल्द ही बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।